आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम बात करेंगे डग्गा मार वाहनों पर चाबुक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डग्गामार बसों के संचालन पर तत्काल रोक के आदेश के बाद जहां अंतर्राज्यीय डग्गामार बसों पर पेच कसने का अभियान हुआ तेज, वहीं के न्यूज ने राजधानी लखनऊ में चल रही सैकड़ों डग्गामार बसों के संचालन की खबर को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद राजधानी नगर निगम क्षेत्र में फर्राटा भर रही डग्गामार बसों पर आज सुबह से अभियान तेज किया गया और कई डग्गामार बसों के खिलाफ चालान और सीज करने की कार्रवाई की गई। ये खास रिपोर्ट देखिए, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। सीज किया जबकि 20 बसों का चालान किया है। देखिए, डग्गामार वाहनों को लेकर के जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने शहर के अंदर विभिन्न भागों में अनधिकृत रूप से संचालित बसों को सीजर की कार्रवाई की है और चालान की कार्रवाई की है। हमारे प्रवर्तन दल के साथ साथ इसमें रायबरेली का प्रवर्तन दल और बाराबंकी के प्रवर्तन दल भी शामिल हैं। ऐसे कुल कार्रवाई की हुई बसों में हम लोगों ने 13 बसों को सीज किया है और साथ ही साथ 20 बसों का चालान किया गया है। बाराबंकी सड़क हादसे के बाद से जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डग्गामार बसों को लेकर एक्शन मोड में थे, उसी के बाद से अंतर्राज्यीय बसों पर तमाम ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, आगरा एक्सप्रेसवे, बाराबंकी हाईवे, इन सभी ऐसी जगहों पे आरटीओ प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है, जिसके क्रम में आज राजधानी में डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने इस अभियान के लिए साफ निर्देश जारी किए कि जो भी बसें नगर निगम क्षेत्र में आती हैं उन पर विशेष कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर आज सुबह 6:30 बजे से तमाम बाराबंकी की बात करें, फैजाबाद की बात करें, गोंडा की बात करें, तमाम ऐसे शहर हैं जहां से डग्गामार बसों का संचालन लखनऊ राजधानी में होता रहा है, इसको लेकर कार्रवाई की गई, तमाम बसों को सीज किया गया। आपको बता दें, कल से ही के न्यूज लगातार इस खबर पर प्रमुखता से नजर बनाए हुआ था, जिसके बाद से डिप्टी कमिश्नर निर्मल प्रसाद जी ने इस अभियान को तेजी से लाई, जिसके बाद से अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में डग्गामार बसों पर प्रशासन कितना सख्त रहता है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ अभिषेक त्रिपाठी, के न्यूज, लखनऊ। डग्गामार बसों के अवैध संचालन की रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर निर्मल प्रसाद ने गैर जनपद से आरटीओ एआरटीओ को लगाया है, ताकि इस विशेष अभियान के दौरान निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। अब देखना यह है कि आरटीओ के द्वारा कार्रवाई के बाद क्या डग्गामार बसों पर अंकुश लग पाएगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो प्रशासन फिलहाल सख्त हो गया है और कई सारी बसों का चालान किया गया है, कई सारी बसों को सीज किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि ये संख्या जो है सिर्फ ज़रा सी कार्रवाई में इतनी ज़्यादा संख्या में बसें जो डग्गामार हैं, जिनका चालान किया गया, जिनको सीज किया गया, इनकी संख्या और कितनी होगी। अगर ये अभियान लगातार चलता रहा तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, जो कि बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जो घटना बाराबंकी में हुई, जिस बस में काफ़ी सारे मजदूर सवार थे, कहा जाता है उसकी जो संख्या थी बैठने की 85-80 ऐसी थी, लेकिन उसमें 140 सवारियां बैठी थी। जो हादसा हुआ, कई सारे लोगों की मौतें हुई, शायद 18 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और कई सारे लोग घायल हुए, जिसके बाद इस खबर को के न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाया और उसका असर हुआ। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी तरह डग्गामार बसों को संचालन जो है उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। उसके बाद लखनऊ से हमने खबर को प्रमुखता से दिखाया। लखनऊ में लगातार बसें चल रही थी और बसें जो चल रही थी लगातार, उस पर भी अब अंकुश लगाए। सुबह से लेकर जो चालान की कार्रवाई की गई है, तमाम सारी बसें राजधानी में ऐसी चल रही थी जिन्हें सीज किया गया है, जो नियम के खिलाफ थी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अनुराग कुलश्रेष्ठ हैं, अध्यक्ष हैं ट्रैक्स रोड सेफ्टी एनजीओ के। कुछ ही देर में ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जुड़ेंगे, पूर्व ट्रैफिक एसपी हैं। साथ ही हमारे साथ बाराबंकी से हमारे संवाददाता हैं रजी सिद्दीकी और अभिषेक मणि लखनऊ से हमारे संवाददाता हैं। सबसे पहले अनुराग जी आपके पास ही आऊँगा। जो नियम हैं ट्रैफिक के, कई सारे नियम हैं, लेकिन इनको फॉलो कोई नहीं करता। अगर बात करें कि अगर बस को किसी दूसरे राज्य पे ले जाना है, बॉर्डर पे कई सारी जो सिक्योरिटी होती है, उसके बावजूद इन बसों पे कार्रवाई नहीं होती। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तभी कार्रवाई होती। तो क्या ये माने कि कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत होती है? आपने बिल्कुल ठीक कहा शैलेंद्र जी। जैसा कि
ये पूरा एक नेक्सस है जो कि केवल यूपी नहीं पूरे इंडिया में ये संचालन होता है इस तरह से। आप सिर्फ बसों की बात करें तो बसों के अलावा जीप भी चलती हैं, टेम्पोज भी चलते हैं, और ये इवन राजधानी दिल्ली में भी इसी तरह के हालात हैं कि लगभग 5 से 6 हजार इलीगल टेम्पोज यहाँ पर भी रन होते हैं। मेरा सिर्फ एक है कि हम पब्लिक के लिए तो अकाउंटेबिलिटी है कि अगर मैं ये करूंगा तो ये चलान होगा, ये करूंगा तो इसके लिए चलान होगा, तो क्यों ना यही अकाउंटेबिलिटी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए सेट की जाए कि अगर आपके क्षेत्र में कोई बस पकड़ी जाती है या आपके क्षेत्र से किसी बस का परिचालन हो रहा है, तो क्या ये हो सकता है कि वहां की पुलिस या वहां के रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को न पता हो कि यहाँ से इतनी बसें यहाँ से संचालित हो रही हैं या यहाँ से जा रही हैं। तो सबसे पहले सिंपल एक चीज है कि अकाउंटेबिलिटी आप सेट कीजिए। अकाउंटेबिलिटी जिस एरिया में, जिसके राज्य में या जिसके क्षेत्र में अगर वो बस पकड़ी जाती है तो आप सेट कर दीजिए अकाउंटेबिलिटी की ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, इस गवर्नमेंट ऑफिसर को ये पेनल्टी होगी इसके ऊपर। बहुत अभी रोड जो अमेंडमेंट जो कानून आया है उसमें बहुत सिंपल सा किया गया है कि अगर एनफोर्समेंट एजेंसी अगर ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करती है, जैसे पुलिस पर्सन हैं, तो उनके ऊपर डबल चालान होगा। जैसे हेलमेट न लगाकर अगर वो चल रहा है तो 1000 की जगह उनके ऊपर 2000 चालान होगा। तो क्यों ना ये सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर ये रूल लागू किया जाए, अकाउंटेबिलिटी सेट की जाए कि ठीक है अगर आपके क्षेत्र में ये बस पकड़ी जाती है और संचालन किसी बस का या टेम्पू का या किसी जीप का आपके क्षेत्र से हो रहा है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर आएगी, आपके पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपको नेगेटिव पॉइंट्स उस क्षेत्र के आरटीओ या आरटीएस को, तो अपने आप ही संचालन जो है ना एक अकाउंटेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा और इससे हम लोग किसी हद तक छूट पा सकेंगे। जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट हो, मौत हो 10, 15, 20, 50 उसके बाद ही हमारी। अनुराग जी सवाल ये ना अकाउंटेबिलिटी की आपने बात की, लेकिन चीजें सामने नहीं आती हैं। मिली भगत ऐसी होती है, सभी ऊपर से लेकर नीचे तक मिले हुए हैं, पैसा लेकर काम हो रहा है। अगर ये घटना ना होती, एक्सीडेंट इतना बड़ा, तो शायद ये जो कार्रवाई हो रही लखनऊ में वो भी ना होती। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और हमने बाराबंकी की खबर को प्रमुखता से दिखाया, लखनऊ की खबर दिखाई, लगातार डग्गा मार बसेस चल रही हैं। हम वापस आएंगे अनुराग जी आपके पास। हमारे साथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी हैं, पूर्व ट्रैफिक एसपी, वो भी जुड़ गए। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। मेरी आवाज आपके पास ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, कॉलर सुरेश अवस्थी। सुरेश जी क्या राय है आपकी? मैं कहता हूँ जो धक्का मार बसों वाला मामला, सुरेश क्या आप हमको हमारी आवाज आ रही है? कांग्रेस के माध्यम से आपने जो उठाया है धक्का मार मामलों का, हाँ मेरा ये कहने मतलब है सर, धक्का मार बसों का जो आपने मामला उठाया, जीपों का, वाहनों का, हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जिसमें कि जो कि प्रशासन की ही कहीं न कहीं से लापरवाही नजर आती है। अगर प्रशासन ही सुस्त पुष्ट है तो ऐसा कोई वाहन का ही मामला ही सामने न आवे। इसमें एक्सीडेंट भी होते हैं और पब्लिक भी परेशान होती है, सड़कों पर जाम लग जाता है इसके कारण। बिल्कुल, शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। वापस हम ज्ञान प्रकाश जी के पास आएंगे। ज्ञान प्रकाश जी, कार्रवाई तेज हो गई है, क्या अब हम ये माने कि अब प्रदेश में डग्गा मार बसेस जो हैं वो अब नहीं चलेंगी, आगे भी कार्रवाई होती रहेगी, अभियान चलता रहेगा? आपने बात बिल्कुल सही कही है कि हमें मान लेना चाहिए कि नहीं चलेगी, ये बहुत आसान नहीं है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक इतना नहीं रखूंगा। मैं भी एसपी ट्रैफिक रहा हूँ, मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में सारी डग्गा मार बसें उठा करके बंद कर दी थी। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बातें ये है ना कि किसी न किसी प्रकार ये आरटीओ के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से छूट जाती है, ये बहुत गलत है। जब छूट जाती है तो फिर वो वैसा ही काम करती है। अभी जो भाई साहब बोल रहे थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। जिसके इलाके से वो बस गुजर रही है तो क्या उसे नहीं मालूम कि यहाँ से बसेस गुजर रही है? एक अभियान चलना चाहिए। और तो बिल्कुल टोल का जमाना है, सारे टोल पे खड़े हो जाए हमारे आरटीओ, जो उनके लोग खड़े हो जाएं और बिल्कुल सख्ती से चेक करें, किसी भी दशा में इनको न छोड़ने दें। अगर उन्हें चलाना है तो जो लाइसेंस है, जो विधि है, जो कानून है उसके अंतर्गत आए। डबल ड्राइवर होने चाहिए, कंडक्टर होने चाहिए, कहाँ इनको रुकना है, कहाँ चलना है, ये सारे नॉर्म होते हैं इनके, इसको फॉलो करना चाहिए। अभी हाईवेज पे आपने देखा होगा बहुत एक्सीडेंट हुए, उधर जमुना एक्सप्रेस पे भी हुआ था, आगरा एक्सप्रेस भी हुआ था, इधर अभी बाराबंकी में भी हुआ था। इन सारी दुर्घटनाओं के पीछे अगर जिम्मेदारी तय की जाए तो हम ये नहीं मानेंगे कि जो बस चलाने वाले उनकी नहीं, उनकी भी है। उनके लिए कानून वैसे नहीं है, उनके लिए कानून ये है कि दुर्घटना हो गई, कितने लोगों की मौत हो गई,
इन पर तो धाराएं नहीं है ऐसी अभी बिल्कुल। हमारे पास, बिल्कुल धाराएं नहीं है कि हम इन पर सख्त कार्रवाई करें। लेकिन क्या ये कुछ हत्या जैसा मामला नहीं बनता है? कितने लोग मर गए तो कौन जिम्मेदार है इसका? बिल्कुल, सवाल यही कौन जिम्मेदार है, और ये क्या और सख्त कानून बनाने चाहिए इनके खिलाफ। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, सुमेर राजस्थान से। सुमेर, अपनी राय दीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, मेरी राय ये है, ये जो बसें चल रही है किसी साधारण व्यक्ति की बसें नहीं है, ये बड़े बड़े नेताओं की, मंत्रियों की बसें हैं, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है। इससे अच्छा तो इनको लाइसेंस जारी कर दिया जाए ताकि गवर्नमेंट की भी इनकम होगी उससे, और कोई फायदा नहीं है इनके। शुक्रिया सुमेर अपनी राय देने के लिए। वापस हम ज्ञान प्रकाश जी के पास आएंगे। एक छोटा सा सवाल ज्ञान प्रकाश जी, जो चालान किया जाता है इन लोगों पर, तो उनको उससे फिक्र नहीं है कि चालान है हम छुड़ा लेंगे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवारियां इतनी ज़्यादा भरते हैं तो इनको वो रकम भी बहुत छोटी लगती है। एक बड़ा कारण ये भी है। अच्छी बात कही, ये बिल्कुल कंपलसेट कर लेते हैं। अगर 46 सवारी लेके चल रहे हैं तो जब ये पकड़े जाएंगे, उन्होंने मान लिया 1 लाख, 1.25 लाख का जुर्माना दे दिया, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठा दिया, तो ये सवारियां दुगनी कर देंगे, बैठाएंगे ठूस के, ये कंपलसेट कर लेते हैं। देखिए, ये बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं, इनका कोई मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय पहलू नहीं है कि हमें सामान्य जन के साथ कैसा व्यवहार करना है, वैसा इनका कोई रवैया नहीं रहता। इनका रवैया यही है कि किसी तरीके से पैसा कमा लें। तो इतना अच्छी बात आपने कही कि हाँ, ये बिल्कुल ऐसा करते हैं, और ऐसा सभी लोग कर रहे हैं। ऐसा सारी कहना नहीं चाहिए, आजकल तो रोडवेज वाले भी कर दे रहे हैं, वो भी सवारियां ज्यादा लाद देते हैं, पता नहीं क्या सोच करके। क्या रोडवेज और ज्ञान प्रकाश जी, अभी हाल ही की घटना है जो बाराबंकी में हादसा हुआ, बताया जा रहा है उसमें जो चालान हुआ है 32 बार चालान हो चुका था बस का, उसके बावजूद वो बस दस्तूर रोड पर दौड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी नियम बनाने चाहिए, अगर एक बार आपका चालान हो गया है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया है, उससे अगर ज्यादा चालान होता है तो उस बस को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए। वो तो आरटीओ डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, लेकिन मैं तो पुलिस का अधिकारी रहा हूं, मैं पुलिस की बात करूंगा कि किसी भी दशा में उनके इलाके से कोई भी डग्गा मार वाहन या इस तरह का वाहन ये न चलने पाए। अगर हमारा कोतवाल चाह देगा, हमारा डीआई चाह देगा, हमारा डीएसआई चाह देगा, एक भी गाड़ी चल नहीं सकती। ये मैं दावे से कह रहा हूँ, और इस तरह के काम पहले हुए हैं, बीच बीच में होते रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा, अगर सारे ये जिम्मेदार बना दिए जाएंगे ना, तो आप पाएंगे ही नहीं गाड़ियां चल नहीं दिख रही। थाने के सामने से तो गाड़ी गुजर रही होती, कोई थाना क्षेत्र ही तो होता है। ये सख्ती और ये कार्रवाई मुझे लगता है। लेकिन ज्ञान प्रकाश जी, सवाल तो ये ना कि वो कहेगा, अगर आप उसकी बस को रोकते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला अगर उसको रोकता है, तो वो ये कहेगा कि आप चालान कर दीजिए। क्यों चालान कर दें? हम कहाँ लिखा है कि हम चालान नहीं कर देंगे? ऐसा तो नहीं है। हमने तो गाड़ियां खड़ाई कि हमसे भी कहते थे लोग चालान कर दिया, तो कहते थे नहीं करेंगे, हम उठा के बंद कर देते थे। तमाम धाराएं, तमाम कानून हमारे पास है ना, इससे एक्ट की कमी नहीं मेरे पास। ये कहिए जज्बे की कमी है, थोड़ा सा हिम्मत की कमी है, या थोड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, जो मैं खुल के नहीं कह सकता। बिल्कुल गड़बड़ी है, और गड़बड़ी बहुत है। अगर एक दिन की कार्रवाई में इतने ज्यादा चालान किए गए बस में, लखनऊ की अगर बात करें, और इतनी ज्यादा बसें सीज की गई, तो पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो कितनी ज्यादा डग्गा मार बसेस दौड़ रही हैं, बेफिक्र से दौड़ रही हैं, और कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रजी सिद्दीकी भी हैं बाराबंकी से। रजी, बाराबंकी का जो हादसा हुआ उसके बाद एक कस की कार्रवाई की गई है, सख्ती दिखाई गई है सरकार की तरफ से। क्या अब जो स्थितियां हैं वहां की, जो क्या अभी भी वैसी बसें अब दौड़ रही हैं, उसमें कमी आई है? शायद रजी की आवाज हम तक नहीं आ रही है, हम वापस रजी के पास आएंगे। उससे पहले हमारे साथ अभिषेक भी हैं, अभिषेक मणि हैं लखनऊ से। अभिषेक, लखनऊ में एक्शन में दिखा है प्रशासन, कई सारी बसें सीज की गई हैं, कई सारी बसों के चालान किए गए हैं, क्या ये आगे कार्रवाई चलती रहेगी? अभिषेक की भी आवाज हम तक नहीं पहुंच। रजी के पास वापस आएंगे। रजी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी रजी, सवाल यह है कि जो बाराबंकी में हादसा हुआ उसके बाद सरकार सख्त नजर आई, और आज बात करें सुबह से ही चालान की कार्रवाई की जा रही, बसें सीज की जा रही हैं, कितना असर पड़ा है रोडों में डग्गामार बसेस जो चलती थी? जी, आपको बता दें, बाराबंकी में जो 27 जुलाई की रात को जो घटना हुई थी, बहुत ही दुखद घटना थी।
और उसके बाद बाराबंकी प्रशासन जागा और अपने मुख्यमंत्री के आदेश के ऊपर ये डग्गा मार वाहनों के लिए कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी भी आज भी कार्रवाई हुई। आरटीओ राहुल श्रीवास्तव ने कई ऑटो वालों को बंद किए और कई बसों के चालान किए। रोज लगातार कुछ न कुछ कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी धड़ल्ले से बाराबंकी के अंदर डग्गा मार वाहन संचालित है। उन पर कोई अभी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। जी तो रजी, क्या ये माने कि जिनकी कई ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, उनकी जो संपर्क सूत्र हैं, उनके सोर्सेज इतने ज्यादा होते हैं कि उन पर फर्क नहीं पड़ता, वो फोन कर देते हैं, उनकी गाड़ी छूट जाती है। ऐसे भी मामले देखे जा रहे हैं क्या? जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसे ये मामला बिल्कुल सही है। ऐसे कई लोग हैं जिनके संपर्क सूत्र काफी ऊंचे स्तर पर है और उनकी कई गाड़ियां जनपद में संचालित हो रही हैं। अगर उनकी गाड़ियां पकड़ी भी जाती हैं तो कहीं ना कहीं से सोर्स लगा के अपनी गाड़ियों को छुड़वा लेते हैं और वो फिर फर्राटे से रोडों पे फर्राटा भरती नजर आती हैं। तो इन सब मुद्दों पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रशासन की लापरवाही देखी जा सकती है या उनके हाथ बंधे होने की वजह से वो आगे कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो कह सकते हैं कि सीएम की सख्ती के बाद भी बाराबंकी में इस तरह की सख्ती नजर नहीं आई, बहुत सारी गाड़ियां अभी भी चल रही हैं। यार रोज छापेमारी हो रही है रोज, लेकिन छोटे स्तर के, निचले स्तर के जो परिवहन है उनके ऊपर ये आरटीओ प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। जो इसमें बसें वगैरह है जो लखनऊ से बाराबंकी संचालित हो रही है, लखनऊ से गोंडा बहराइच संचालित हो रही है, उन पर अभी तक हाथ नहीं साफ किया जा रहा है, उन पर सख्ती नहीं दिखाई जा रही। सवाल ये भी है। एक कॉलर जुड़ गए हैं झांसी से, कैलाश अपनी राय दीजिए। कैलाश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद कैलाश से हमारा संपर्क टूट गया है। हम इसी पर चर्चा करें। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड संक्रमण के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग और चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 200 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका लाभ लगभग 1,64,000 लोगों को मिलेगा। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो धनराशि है वो जो लाभार्थी हैं उनके सीधे खाते में पहुंचेगी। उसमें उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं वो नहीं होगा। उसमें हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम करेंगे। पर्यटन से जुड़े 50,000 पंजीकृत व्यक्तियों को 2,000 रुपए की दर से 6 महीने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, रिवर गाइड्स और नैनीताल और टिहरी झील के बोट संचालकों को 10,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। सार्वजनिक सेवा यानों के 1 लाख से अधिक कार्मिकों और सांस्कृतिक दलों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत ऋण पर 6 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से पर्यटन उद्योग को उबारने के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर कार्यरत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात कर रहे हैं डग्गा मार वाहनों पर चाबुक चला है। शासन प्रशासन सख्त नजर आया, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से, राशिदा अपनी राय दीजिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, जो बोल रहे हैं कि कुछ खामियां हैं हमारे सिस्टम में और छुड़ जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर को फोन लगाते हैं। मैं सर सबकी जानकारी अब सब के दिन अच्छे नहीं होते हैं। मेरा आदमी भी ड्राइवर है, हम गाड़ी चला रहे 50-60 साल से। हमारी कंडीशन इतनी खराब है ना सर,
हमारे घर भी हम नहीं बना सकते। और मैं देहरादून में मैन मॉडल कॉलोनी में रहते हैं। हमारे घर पे सर पे कब गिर जाए पता नहीं। एक लक्ष्मण सर है यहाँ पे, लक्ष्मण घर से निकलते ही है और वो बोच लेता और 8-8 हजार का 20-20 हजार का चालान काटता है सर। उसने इतना गंद मचा रखा देहरादून में कि जिंदगी ना नरक बना रखी, चाहे किसी के घर में रोटी खाने को नहीं है और वो सीधा चालान काटता है। उसके पैर पकड़ लो, उसके आगे हाथ जोड़ लो, पता नहीं कितनी वीडियो उसकी बनी, पता नहीं कितना परेशान करता है और कितना रोते हैं लोग उसके आगे, कितना गिड़गिड़ाते हैं सर। ठीक है रसीदा, हम चाहे आपकी आवाज़ हमारे मंच के जरिए जिम्मेदारों तक पहुंचेगी और शायद उन पर कार्रवाई भी हो। वापस हम आएंगे, वापस ज्ञान प्रकाश जी आपके पास ही आएंगे। क्या ज्ञान प्रकाश जी, एक सवाल ये भी है कि लगातार जो ये डग्गामार बसेस के मामले सामने आ रहे हैं, बड़ी बात ये भी कानून में बदलाव होने की ज़रूरत है कि कानून जो है सख्त बनाया जाए ताकि इन पर रोक लगे। बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। आपसे एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी कहना चाहूँगा कि किसी भी घर में जो मृत्यु होती है ना, वो चाहे रोग से हो, चाहे हत्या से हो, चाहे दुर्घटना से, वो उस घर का एक व्यक्ति जाता है, चला जाता है। वो जो रिक्ति होती है वो घर में भरी नहीं जाती। लेकिन हर व्यक्ति जाता है जिसकी हत्या हो गई हो, जो किसी डॉक्टर की लापरवाही से या पुलिस की लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से या आरटीओ की लापरवाही से या दुर्घटना से अगर मृत्यु हो, वो चाहता है कि उसे दंड मिले। उस दंड से उसको कुछ संतोष होता है कि हाँ, विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज है। लेकिन विधि व्यवस्था इतनी लचर है, कानून इतना लचर है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि इस लचरता को वो लाभ उठाते हैं और किसी तरीके से उठाते हैं, चाहे वो थाना लेवल पे हो, चाहे बिल्कुल। और ये सब कानून में बदलाव की बात भी नहीं कही जाती। ऐसे तो बहुत सारे कानून बदलाव किया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन इन कानूनों में बदलाव की बात इसलिए नहीं की जाती कि शासन प्रशासन की भी मिलीभगत है, कहीं ना कहीं मोटी रकम उन तक भी पहुंच रही ताकि वो भी चुप्पी साधे हुए और कानून के बदलाव में सख्ती लाने की कोई बात नहीं की जाती। हमारे साथ अभिषेक है लखनऊ से। अभिषेक, लखनऊ में बड़ी कार्रवाई हुई है, सुबह से चालान की कार्रवाई चल रही है, अभियान चल रहा है जो डग्गामार बसेस हैं, क्या और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आपसे बताना चाहेंगे, इससे पहले तो जो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से अंतर्राज्यीय बसों को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा था, उसके बाद से केंद्रीय टीम लगातार लगी हुई थी, जिसके बाद से कल निर्मल प्रसाद जी, डायरेक्टर प्रमुख सचिव परिवहन ने इस मामले में जानकारी दी, जिसके बाद से तमाम ऐसी जो लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में जो बसें चल रही हैं उन पर लेकर कार्रवाई के लिए पूरी टीम गठित की गई, जिसके बाद से आज सुबह 14 बसों को सीज किया गया, वहीं 20 बच्चों को कल चालान किया गया। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि जो ये चालान हो रहे हैं, इसके बाद भी ये बसें इतना लंबा चौड़ा सिंडिकेट है इनका, पैसे इतने मजबूत इनके पास हैं कि उससे छूट जाते हैं और फिर वापस से बसें चलने लगती हैं। बिल्कुल, सवाल यही कि चालान हो जाता है, उसके बाद भी चालान वो छूट जाते हैं, फिर से बसेस दौड़ने लगती हैं और उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वापस अनुराग जी आपके पास आएंगे। अनुराग जी, एक बड़ा कारण ये भी है कि जो बसेस चल रही हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कई बसेस चल रही हैं, किसी की 20 बसेस, किसी की 50 बसेस, एक सिंडिकेट जैसा बना लिया है, तो इनकी पहुंच ऊपर तक होती है, इनके चालान होते हैं, उनको घर बैठे छूट जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बदलाव होना चाहिए ताकि इन पर एक सख्ती हो, इन पर रोक लगे? चैलेंज जी, इसका सबसे बड़ा कारण जो है कि एक तो हमारे यहाँ पर जनसंख्या इतनी ज्यादा है और उसके अनुसार हमारी जो रूट्स हैं, जो रोडवेज के जो रूट्स होते हैं बसों के, उनकी मैपिंग ढंग से नहीं की जाती और कुछ रूट्स स्पेशली छोड़ दिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूंगा आपको कि इसका जो केंद्रीय कानून के अकॉर्डिंगली ये स्टेट कानून बनाते हैं और केंद्रीय कानून में अभी इसको लेकर चालान तक सुविधा है, उसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर इसको एक प्रावधान को एक नेक्स्ट लेवल पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आती है कि अगर किसी गाड़ी का 3 वर्ष चालान हो गया तो वो गाड़ी परमानेंट जब्त की जाएगी और सरकार को जमा कर दी जाएगी। तो नंबर 1 तो ये वहां से नेक्सस चालू, मतलब ये रूल चालू होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, और शायद चैनल्स के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस तरह का रूल लेकर आए। नंबर 2, जो सबसे बड़ा जो नेक्सस जो आप बात कर रहे हैं, हम प्रशासन की बात कर लेते हैं क्योंकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर सामने जाते हैं, आरटीओ सिस्टम की बात कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक पॉलिटिकल नेक्सस भी है। बिल्कुल, जितने भी ये
पॉलिटिकल नेक्सस जरूर है कि उनकी मिली भगत के बिना ये सब संभव नहीं है। एक बड़ा सिंडिकेट है और इनके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। खैर, समय की कमी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे डग्गामार बसों की, जिसको लेकर प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, लेकिन सवाल ये सख्ती कब तक चलेगी और इसका कितना असर पड़ेगा। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।